गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में मैं आप सभी बच्चों को श्री गोपाल दास जी नीरज द्वारा लिखित कविता जीवन नहीं मरा करता है का अध्ययन कराने जा रही हूँ। गोपाल दास जी द्वारा लिखित इस कविता जीवन नहीं मरा करता है में कवि ने मनुष्यों के जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों, दुखों आदि समस्याओं के समाधान ढूंढकर उन्हें समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इस कविता का आदर्श वाचन करूंगी, तत्पश्चात इसके शब्दार्थ और अर्थ को भी समझाऊंगी। तो कविता को प्रारंभ करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। इसमें शब्दार्थ है अश्रु आंसू, व्यर्थ बेकार में, नयन सेज आँखों रूपी सैया। कवि गोपाल दास नीरज जी प्रस्तुत कविता में उन व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हो जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि अब मैं कभी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। कवि कहते हैं कि कुछ लोग सफलता ना मिलने पर छिप छिप कर रोते हैं और अपने आंसू रूपी मोती को बेकार में ही लुटाते हैं। यदि हमारे जीवन में हम यदि अपने किसी काम को करने में सफल ना हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा जीवन ही खत्म हो गया, बल्कि हमें और मेहनत कर किसी दूसरे काम को पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करनी चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। कवि कहते हैं कि लोग अनेक प्रकार के सपने देखते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या और भी अनेक बड़े पदों को लेकर सपना देखते हैं, लेकिन जब वो उसमें सफल नहीं हो पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अब जीवन ही खत्म हो गया। सपना क्या है? कवि सपने को व्यक्ति के आँखों के पानी से तुलना किया है, जो आँखों रूपी बिस्तर पर सोया रहता है और जब तकलीफ आती है तो व्यक्ति के रोने पर वो आँखों से गिर जाता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। आगे कवि कहते हैं कि कुछ लोग कम उम्र में ही बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। जिस प्रकार तालाब में बिना डुबकी लगाए ही सोचते हैं कि मैं तालाब में नहा लिया हूँ, इसी प्रकार सावन के महीने में यदि कुछ पानी वर्षा के रूप में गिर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा वर्षा का पानी ही खत्म हो गया है। अर्थात प्रकृति का यही नियम है कि हर साल सावन का माह आएगा और पानी गिरेगा ही। कवि मनुष्यों की समस्याओं को माला का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि माला टूट जाए तो समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अर्थात मोतियों के जुड़ने से माला बनती है और समस्याओं के जुड़ने से बड़ी समस्या, और जब माला टूट जाता है तो मोती बिखर जाती है। ठीक उसी प्रकार समस्याएं टूट कर बिखर जाए तो समझिए कि समस्या कम हो गई। इसी प्रकार यदि व्यक्ति बहुत परेशान रहता है और जब इन परेशानियों में रहते हुए उसके आंखों से आंसू निकल जाए तो समझिए कि हमारे आधी परेशानी आंसू के रूप में बह गए और हमें थोड़ा आराम मिलता है, दिल हल्का हो जाता है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आगे कवि उन व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग बीते हुए समय के बारे में सोचते रहते हैं। ये उन लोगों के समान होते हैं जो उनकी पसंदीदा कमीज
फट जाए तो उसे छोड़ने के बजाय उसे सिला सिला कर पहनते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन में पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के बजाय उसी को याद करते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ दिए यदि बुझ जाए तो क्या उससे आंगन में अंधेरा हो जाता है? नहीं, बल्कि आंगन वैसे के वैसे ही रहता है। बल्कि मनुष्य चाहे तो उन दियों में तेल और बाती डालकर फिर से उजाला कर देता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद खिलौनों के खोने पर बचपन नहीं मरा करता है। इसमें शब्दार्थ है खोता, गुम हो जाना, पोथी, किताब, वस्त्र, कपड़े। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य यदि कोई उसका अपना प्रिय मर जाता है तो उसके लिए दुखी होता है, लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। जैसे हम कोई पोथी अर्थात किताब खरीदते हैं और उस पर जिल्द कवर चढ़ाते हैं और जिल्द के फट जाने पर हम फिर से दूसरा जिल्द चढ़ा देते हैं और हर दिन सुबह होता है और फिर रात, और रात खत्म होने पर मनुष्य के जीवन में फिर सुबह एक नया उजाला लाती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य नए नए वस्त्रों को पहनकर अपने आप को संवारता है, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से खुशियाँ भरता है, लेकिन उसमें से कोई एक खिलौना यदि खो जाए या कोई एक सामान गुम हो जाता है तो क्या हमारा बचपन ही खत्म हो गया? नहीं, बल्कि हम कुछ और नया करते हैं। तो हमारे जीवन में यदि कुछ निराशा आ जाए तो हम क्यों घबरा जाते हैं, बल्कि उसे दूर करने का उपाय ढूंढना चाहिए। कितनी बार गगरियाँ फूटी, सिकन न आई पर पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। शब्दार्थ है गगरिया घड़े, पनघट पानी का किनारा, किश्तियाँ नाव, तम अंधेरा। कवि कहते हैं कि पानी भरने जब स्त्रियां पनघट अर्थात नदी के किनारे गागर अर्थात मिट्टी के घड़े लेकर जाती हैं तो कई बार उनके घड़े फूट जाते हैं और अनेकों बार नाव भी नदी में डूब जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी आज भी नदी के किनारे वैसा ही चहल पहल है, उसमें कमी नहीं आई है। अंधेरों की उम्र को कुछ लोग बढ़ा देते हैं अर्थात कुछ लोग मायूसी को गले लगा लेते हैं और रोशनी अर्थात उजाला को अपने जीवन में आने ही नहीं देना चाहते, अर्थात वे अपने जीवन से इतने मायूस हो जाते हैं कि खुशियों को वे महसूस ही नहीं करते हैं। हमारे जीवन में अनेकों परेशानियां क्यों ना हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार पतझड़ के महीनों में पत्ते डालों से गिर जाते हैं, लेकिन इससे क्या बगीचा मर जाता है? नहीं, बल्कि बगीचा फिर से हरा भरा हो जाता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूलों की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसमें शब्दार्थ है उपवन, बगीचा, गंध, खुशबू, मुखड़ा, चेहरा, दर्पण, आईना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने माली, फूल, धूल और आईना के माध्यम से बताया है कि यदि माली बगीचे के फूलों को तोड़ लेता है तो क्या उन फूलों की खुशबू समाप्त हो जाती है? नहीं, बल्कि बगीचे से खुशबू आती ही रहती है। इसी प्रकार जब तूफान आता है तो खिड़की दरवाजे बंद करने पर भी धूल अंदर आ ही जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग दूसरों का उपहास करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, तो क्या समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है? नहीं, बल्कि वे स्वयं उपहास के पात्र बन जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि कुछ मनुष्य अपने आप को बदसूरत समझकर कभी भी अपने चेहरे को दर्पण अर्थात आईना में नहीं देखते हैं,
तो क्या आईना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं, बल्कि देखने वाले लोग देखते ही हैं। आईना का अस्तित्व अपनी जगह पर रहता है। तो बच्चों, कवि गोपाल दास जी इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को निराशा और हतोत्साह होकर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और लगन से कार्य करना और सफल होना चाहिए। तो बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।